भाजपा जिला कार्यालय पर पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए जिला प्रभारी एवं प्रदेश उपाध्यक्ष सतपाल सैनी ने कहा कि रानी अहिल्याबाई होलकर ने अपने शासन में महिलाओं एवं गरीबों के लिए परोपकारी योजनाएं चलाने व धार्मिक एवं सांस्कृतिक संरक्षक के रूप में याद किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी उनके 300वें जन्म दिवस को त्रिशताब्दी स्मृति अभियान चलाकर देश की महिलाओं को यह संदेश देना चाहती है कि उनके दिखाए मार्ग पर चलते हुए भाजपा सरकार नारी सशक्तिकरण के लिए काम कर रही है। आज हमारे जनपद में लोक माता रानी अहिल्याबाई जो देश की भी हम सब की भी एक आदर्श शासक रही हैं, उनके संस्कार, उनकी संस्कृति, उनका जो योगदान रहा है वो हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत है। उसी के संबंध में आज हमारी ये ज़िले की बैठक है। ज़िले की बैठक में हम लोग 21 से 31 तक अभी जो जिलाध्यक्ष जी ने कार्यक्रम बनाए हैं उसकी एक प्लानिंग बैठक कि किस प्रकार के जो उनका प्रेरणा थी, उनके जो आदर्श काम थे वो नीचे तक, हमें गांव तक, सब जनता के बीच में लेके जाने हैं। और किसी भी महापुरुष का, किसी भी नेता का जो उनके कार्य आदर्श होते हैं समाज के लिए प्रेरणादायी होते हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी उनको समाज के बीच में लाते हैं और उनके नाम से ही अनेकों कार्य हमारी सरकार, चाहे केंद्र की हो, प्रदेश की हो, कर रही हो। आप सबको ज्ञात होगा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी लोकसभा क्षेत्र काशी में रानी अहिल्याबाई की प्रतिमा का अनावरण कर एक उस क्षेत्र के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए एक सबको प्रेरणा उनसे मिले कि वास्तव में आने वाली जो युवा पीढ़ी है कि रानी अहिल्याबाई क्या थी, उन्होंने क्या काम किए और किस तरह से उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी शासन किया। वो अपने आप को, मैं कहूँ तो युद्ध में भी पारंगत थी। मैं कहूँ अपने आप को वो एक प्रकार से गरीबों के लिए, वंचितों के लिए उनके संकल्प थे कि मैं कुछ करूं। उन्होंने सर्व समाज को जोड़ा भी। जितने हमारे धार्मिक और आस्था के, श्रद्धा के केंद्र थे समाज के, चाहे वो काशी विश्वनाथ का मंदिर हो, चाहे हमारा अयोध्या का हो, चाहे मथुरा का हो, ऐसे प्रसिद्ध जितने थे जहाँ जनता की आस्था सी, श्रद्धा थी, उन सबको चाहे जीर्णोद्धार कराने का काम हो, उन सबको आगे बढ़ाने का काम हो, वह काम भी उन्होंने किए। तो जनता में बहुत लोकप्रिय थी। हमारे देश में जिनको हम पुण्य श्लोक के रूप में जानते हैं तो 3 ही ऐसे शासक हुए हैं, राजा युधिष्ठिर, राजा नल और लोक माता अहिल्याबाई। तो हम सब के लिए आदर्श हैं। हम कार्यक्रमों के माध्यम से सब जनता के बीच में जाएंगे। हमारे ये कार्यक्रम जिला स्तर पर भी 21 और 22 तारीख को संगोष्ठी होनी है। उसके बाद हम विधानसभा स्तर पर भी करेंगे, फिर ब्लॉक स्तर पर भी करेंगे, नगर पालिका स्तर पर भी करेंगे। तो नीचे तक हमको ये कार्यक्रम करने, अभी जिलाध्यक्ष जी ने जो प्लानिंग योजना बनाई है वो आपको बताएंगे। तो कुल मिलाकर ये हमारे लिए अवसर है कि हम किस तरह से समाज को जोड़कर और जो उनके द्वारा कृत्य देश के लिए, समाज के लिए किए हैं, वो समाज के बीच में हम रख कर आने वाली जो पीढ़ी है हमारी, वो रानी अहिल्याबाई क्या थी उनसे प्रेरणा लेकर हम भी कोई एक छोटा राजनीतिक हो, चाहे वो नगर पालिका का चेयरमैन हो, क्षेत्र पंचायत का ब्लॉक प्रमुख हो, सांसद हो, विधायक हो, जिस रूप में भी जो दायित्व है, तो वो भी कम से कम उनके पद चिन्हों पर चलकर अच्छे समाज के लिए श्रेष्ठ काम कर सके। तो हमें इसमें महिला सशक्तिकरण के लिए इंटर कॉलेज हैं, इनकी छात्रा हैं, इन सबको जोड़कर एक मैराथन दौड़ का भी हमें कार्यक्रम करना है। हमको जिला संगोष्ठी ये 21 और 22 तारीख को होनी है।
इसमें भी सभी हमारे ज़िले के पदाधिकारी, महिला मोर्चा और इसमें हम जितने भी शिक्षक हैं उनको भी हम जोड़ेंगे, अच्छे अधिवक्ता हैं उनको भी जोड़ेंगे, व्यापारी हैं उनको भी जोड़ेंगे, प्रबुद्ध जन जोड़ेंगे। तो इसमें चाहे वो पुरस्कार प्राप्त हो, किसी भी प्रकार का कोई मेडल प्राप्त हो, खिलाड़ी हो, उन सबको भी जोड़ने की योजना है, जिनका योगदान कुछ न किसी रूप में रहा है। हम इसमें 23 से 24 तक हम जो है घाट सज्जा नदी आरती, जहाँ पर घाट हैं, नदी हैं, वहाँ की स्वच्छता करेंगे। नदी है, गंगा है, वहाँ पर आरती का प्रोग्राम भी हमारा होगा। और वहाँ पर विशेष रूप से जो घाटों पे या मंदिरों पे पुजारी या जो संत होते हैं, महंत होते हैं, उन सबको जोड़कर उन्हीं के द्वारा, कोई हम नहीं कि राजनीतिक व्यक्ति कोई भाषण देगा, उन्हीं का उद्बोधन हो, उन्हीं का मार्गदर्शन होगा, चाहे वहाँ के कोई महंत हो, संत हो, पुजारी हो। इस प्रकार का उनके उद्बोधन के द्वारा ये कार्यक्रम संपूर्ण होना है। इसी प्रकार से हमारे प्रदर्शनी भी, जीवन में उन्होंने क्या क्या काम किए हैं इसके लिए, किस प्रकार से किए हैं, तो उनके जीवन को लेकर एक प्रदर्शनी जिला लेवल पर रहेगी। वो शायद से कुछ आ गया होगा वर्चुअल वगैरह, तो वो सब भी आपको देखने मिलेगी, यहाँ के कार्यकर्ताओं को देखने मिलेगी, नौजवानों को देखने को मिलेगी। तो उससे भी बहुत सारी चीज़ें हम सीख सकते हैं और उसको लेकर हम आगे बढ़ सकते हैं। इसी प्रकार से हमारा पंचायत प्रतिनिधि जिला सम्मेलन होगा। पंचायत प्रतिनिधि जितने भी निर्वाचित लोग हैं, चाहे वो क्षेत्र पंचायत के सदस्य हों, चाहे वो पार्षद हों, चाहे वो ब्लॉक प्रमुख हों, नगर पालिका नगर पंचायत के अध्यक्ष हों, जिला पंचायत के सदस्य हों, जिला पंचायत अध्यक्ष हों, सांसद हों, विधायक हों, जितने भी निर्वाचित हैं, एक पंचायत प्रतिनिधि, ग्राम प्रधान हों, इन सब का एक जिले का सम्मेलन ये 26 से 28 तारीख को होने वाला है। इसमें भी सभी जनप्रतिनिधियों को जोड़ा जाएगा, जिला पंचायत के अध्यक्ष भी इसमें जोड़े जाएंगे वगैरह। इसी प्रकार से हमारा 29 से 30 तारीख को नगर निगम नगर पालिका तो पर भी होगा। इसके संयोजक नगर पालिका के अध्यक्ष, नगर पंचायत के अध्यक्ष रहेंगे, संयोजक इसके। तो ये कार्यक्रम भी हमारा, इसमें सभी सभासद हैं, सभी जनप्रतिनिधि, इसमें इनको भी जोड़ा जाएगा। इसी प्रकार से 29 से 30 तक ब्लॉक स्तर पर महिला सशक्तिकरण, मोदी सरकार ने और उत्तर प्रदेश के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी महिला सशक्तिकरण की दिशा में बहुत काम किए हैं और रानी अहिल्याबाई से प्रेरणा लेकर, तो उन सबको जोड़ने का इसमें हमें महिला प्रधान हैं, जितनी भी जनप्रतिनिधि हैं, महिला क्षेत्र की सदस्य हैं, आशा बहू हैं, आंगनवाड़ी हैं, महिला कोटेदार हैं, जिनके पास भी कोई ना कोई किसी प्रकार का महिलाओं पर दायित्व है जनप्रतिनिधि के साथ साथ, ऐसी सब महिलाओं को सूचीबद्ध करके इस कार्यक्रम में हमारा जोड़ने का एक योजना है। तो उनके बीच में हम ये कार्यक्रम करेंगे। जनपद में जो भी एनजीओ चलते हों, उन एनजीओ को भी जोड़कर एक एनजीओ के माध्यम से भी महाविद्यालय हैं, विश्वविद्यालय हैं, डिग्री कॉलेज हैं, उसमें भी एक कार्यक्रम करने की योजना है। उसके माध्यम से हम उनमें भी जोड़कर एक संदेश देंगे कि वाकई में राजमाता लोकमाता अहिल्याबाई क्या थी वगैरह, क्योंकि उनके शोध के विषय होते हैं, नौजवान पढ़ते हैं कुछ ना कुछ। तो खाली हम भी मोदी जी की सोच है कि नौजवान जो विद्यार्थी है खाली किताबी ज्ञान उसके पास ना हो, संस्कार भी हों और कुछ आगे शिक्षा ग्रहण करने के बाद में उसका मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है और कुछ उसका योगदान समाज और देश के हित में हो, तो ऐसी एक प्रेरणा लेकर आगे बढ़े। इस दृष्टि से उनको भी जोड़ने का एक योजना है। तो कुल मिला के ये है कि हमारे लिए भी गौरवान्वित ये अभियान है कि कम से कम हम सब भी इस माध्यम से, हो सकता है बहुत सारे लोगों को लोकमाता रानी अहिल्याबाई के बारे में जानकारी संपूर्ण नहीं होगी, जितने उन्होंने श्रेष्ठ काम किया। तो एक पढ़ने का अवसर मिलेगा, सुनने का अवसर मिलेगा, प्रदर्शनी के माध्यम से देखने का अवसर मिलेगा, उसमें फोटोग्राफ उनसे जुड़े होंगे, जीवन में कहाँ कहाँ किए। मुझे भी कहने की अगर मैं कहूँ उनके बारे में तो शाम लोग बहुत चीज़ें कह सकता हूँ। और जब ये अभियान शुरू हुआ तो मुझे भी कुछ चीज़ें जानकारी थी उनके बारे में, तो कुछ चीज़ें कुरेदने से, कुछ चीज़ें सुनने से, मतलब जितना जानकारी थी उससे कई गुना और जानकारी ये अभियान में। तो सबको हमको कम से कम एक कैसा उन्होंने, कैसी शासक रही थी, किस प्रकार से युद्ध लड़े,
मैंने कहा विपरीत परिस्थितियों में उनके उनके पति का स्वर्गवास हो गया, उनके पिता तुल्य ससुर का स्वर्गवास हो गया जिनका उनको मार्गदर्शन रहता था, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने कभी भी समझौता नहीं किया और बहादुरता के साथ आज की जो हमारी बहनें हैं इनको तो गर्व महसूस करना चाहिए। एक महिला ने किस तरह से सशक्त होकर युद्ध लड़ा और सफलता प्राप्त करी, किसी के आगे उन्होंने घुटने नहीं टेके और एक अच्छा काम किया। जनता में भी बहुत लोकप्रिय थी, चाहे उनके परिवार से जुड़ा हो चाहे उनसे जुड़ा मामला हो, लेकिन ये जनहित का है तो जनहित में जो आवश्यक है जो सही है उसको करने के लिए उन्होंने अपने हाथ में वीणा भी उठाया। तो अनेकों काम किए हैं। तो हमारे पास ये अवसर है, आज जिले की बैठक है, उसी के साथ साथ हमारी शाम के समय तिरंगा यात्रा भी है। हमारे जो सेना के जवान हैं, सेना हैं, इन्होंने जो एक शानदार काम अभी किया है तो उसके सम्मान के लिए देश पूरा नतमस्तक है। हम उनके सम्मान में एक तिरंगा यात्रा, और ये तिरंगा यात्रा कोई ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ही के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी सब समाज, चाहे वो कोई सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहे हों, धार्मिक क्षेत्र में काम कर रहे हों, कोई शिक्षा जगत से जुड़े हों, सभी लोग मिलकर आज उनके सम्मान में एक तिरंगा यात्रा शाम के 5 बजे है। ये तिरंगा यात्रा भी हमारी जो है